हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता को पूछा गया है, तो प्रश्न का जवाब होगा हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर ए। इतिहास के पिता कौन थे? तो हेरोडोटस हैं इतिहास के पिता। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है त्रिपिटक? तो बौद्धों से संबंधित है। आगे देखते हैं कुछ की पॉइंट्स। तो उन्हें बुद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है और बुद्ध को शाक्य मुनि तथा तथागत भी कहा जाता है। उनका जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया के यहाँ सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और किसके यहाँ हुआ था? तो शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया के यहाँ सिद्धार्थ के रूप में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। 33 वर्ष की आयु में फिर से वैशाख पूर्णिमा पर उन्होंने उस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया जिसे अब बोध गया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना पहला उपदेश पहले शिष्यों के सामने सारनाथ के एक हिरण पार्क में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। प्रश्न नंबर 3, कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या फिर रासतरंगिणी? तो प्रश्न का सही जवाब है रासतरंगिणी, ऑप्शन नंबर डी। कलहड़ की पुस्तक का नाम रासतरंगिणी है। क्या है? रासतरंगिणी। प्रश्न नंबर 4, अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टध्यायी लिखी गई है पाणिनि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा लिखी गई है अष्टध्यायी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है सिंध में, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के सिंध में वर्तमान में मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में पाया गया है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार। प्रश्न नंबर 7, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो कितने तीर्थकर हुए थे? तो 24 तीर्थकर हुए हैं जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर सी 24 तीर्थकर हुए हैं कुल। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। कौन था? श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 9, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई, निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ी गई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई को पूछा गया है कि किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी ऑप्शन नंबर बी गोरी और चौहान के बीच। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है। कश्मीर का एक शासक है जो कि कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, उसका नाम पूछा गया है। तो उसका नाम है जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर डी। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में किन के बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछी है, किसके बीच में हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ऑप्शन नंबर ए। किसके बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? तो पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली। प्रश्न नंबर 13। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दादाजी कोंडदेव। याद रखिएगा, ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो ब्रह्म समाज था। कौन सा आंदोलन था पहला धर्म सुधार? तो ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज। प्रश्न नंबर 15। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी विलियम बेंटिक द्वारा लागू। ऑप्शन नंबर डी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक द्वारा लागू की गई थी। याद रखिएगा, लागू पूछा गया है तो विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा। प्रश्न नंबर 16। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1828 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1828। प्रश्न नंबर 17। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछा है 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता था? तो इसे उदारवादी चरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा चरण? उदारवादी चरण कहा जाता है 1885 से 1905 की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि को। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा, बम्बई। प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। किसे कहा जाता है भारत का महान वृद्ध व्यक्ति? तो बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान बनी थी? तो ये बनी थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 22। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है यह। प्रश्न नंबर 23, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। तो याद रखिएगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 24, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। तो यह है आज का अंतिम प्रश्न, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न नंबर 26, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर भगत सिंह। तो प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।